हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको वो किला बताने जा रही हूँ जिसका इतिहास आपको काफ़ी चौंका देने वाला है। आपने भारत के कई ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा किला बताऊंगी जिसका इतिहास आपको चौंका देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शेरगढ़ किले का इतिहास बताऊंगी कि शेरगढ़ किले का क्या इतिहास है। कहा जाता है कि आज भी उसमें बेशुमार खजाना मौजूद है। शेरगढ़ का किला राजस्थान में बरवन की अटरू तहसील में परवन नदी के पीछे स्थित यह किला है। यह अपने प्राचीन और जैन ब्राह्मणवादी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि शेरगढ़ का नाम सूर्यवंश के शेषासुरी द्वारा उनके मालवा आंदोलन के दौरान इस पर कब्जा किए जाने के बाद पड़ा। इस नगर का प्राचीन नाम कोषवर्धन या कोसराज है। बिहार के रोहतास जिले के पास अफगान शासक शेरशाह का यह किला, जिसे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। इस किले में सैकड़ों सुरंग हैं और तहखाने हैं। किसी को नहीं पता कि ये सुरंग कहाँ खुलती हैं। यह वही किला है जहाँ मुगल शासकों ने शेरशाह सूरी और उनके पूरे परिवार की हत्या कर कत्लेआम मचाया था। यानी कि इस किले का जो निर्माण है, शेरशाह सूरी ने अपने पूरे परिवार की रक्षा हेतु बनवाया था। बताया जाता है भारत के जितने किले हैं उनमें से यह किला सबसे हटके है, क्योंकि इस किले में इतनी सुरंग बनाई गई हैं। इस किले का निर्माण ऐसे तरीके से किया गया है कि इस किले पर कोई भी आक्रमण ना कर पाए। शेरगढ़ का किला कैमूर पहाड़ी श्रृंखला की एक पहाड़ी पर अवस्थित है। यह स्थान बिहार के रोहतास जिले चेनारी प्रचंड में बादलगढ़ नामक स्थान पर है। यहीं पर दुर्गावती जलाशन परियोजना का सिलवेश एवं बांध एवं नगर प्रणालियों अवस्थित हैं। पहाड़ी के ऊपर शेरशाह का बनाया गया किला है, जो कि आपको ऊपर से ही दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह किला जितना कि ऊपर बना हुआ है उतना ही उससे कई गुना नीचे की ओर है, यानी कि जमीन में दशा हुआ। शेरगढ़ किले में सैकड़ों सुरंग थीं, जिसका राज सिर्फ शेरशाह सूरी और उनके कुछ सैनिकों को ही पता था। तहखाने इतने बड़े थे कि उनमें एक साथ 1000 यानी कि 10,000 लोगों को रखा जा सकता था। यह किला 3 तरफ जंगलों से घिरा है, जबकि इसके एक और दुर्गावती नदी बहती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शेरगढ़ किले के भीतर शेरशाह सूरी का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जो आज भी मौजूद है। और इसके कारण ये भी कहा जाता है कि उस खजाने को ढूंढने के लिए इस किले को तोड़ फोड़ रहे हैं, जिसके कारण आज तक किसी को वह खजाना नहीं मिला। यानी कि शेरशाह सूरी ने उस बेशकीमती खजाने को शेरगढ़ किले में ही छुपाया था। इस किले में इतनी बड़ी सुरंग बनी हुई है जहाँ पर 10,000 लोग रह सकते हैं। यानी कि इस किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है। केवल एक सुरंग है जो इस किले में जा सकती है, लेकिन आने के लिए इस किले में कई सुरंग बनाई गई हैं। कहते हैं कि अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो किला किसी को नहीं दिखाई देगा। यहाँ बने तहखाने के बारे में कहा जाता है कि इतने बड़े हैं, इनमें 10,000 लोग आ जा सकते हैं। कहते हैं कि इस किले को शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था। यानी कि इस किले में उन्होंने इस तरीके से इसका निर्माण किया कि इस किले को दुश्मन कोसों दूर भी हों तब भी दिखाई दे जा सकते हैं। लेकिन यह किला बेहद ही खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन पूरी तरह बंजर भी है। यह किला अपनी सुरंगों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस किले की सुरंग काफ़ी बनी हुई हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। यहाँ इस किले में देखने के लिए कहा जाता है, लोगों का कहना तो ये भी है कि ये किला भूतिया किला है। यानी कि लोग भी इस किले को भूतिया मानते हैं। यहाँ तक कि सरकार ने भी नहीं दिया था इस किले की सुरक्षा के मामले में ध्यान। सबसे बेस्ट होने के कारण ही शेरशाह सूरी इसी किले में अपने परिवार संग रहते थे। बात इस किले के कमरों की करें तो यह ऐसे बने हुए हैं कि हर दिशा में 10 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई दुश्मन आक्रमण करने के लिए आ रहा हो तो उसे देखा जा सकता है। यानी कि इसकी बनावट ऐसे तरीके से की गई है, यानी कि इस किले में उनका पूरा परिवार रहता था, लेकिन कभी भी दुश्मन इस किले पर आक्रमण करते थे तो वह साफ दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इस किले को शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों के लिए बनवाया था, लेकिन इस किले की हर तरह यानी कि हर दिशा में अगर दुश्मन कोसों दूर भी रहे हों,
उसे आते हुए साफ साफ देखा जा सकता था। वह अपने पूरे परिवार सैनिकों के साथ यहीं रहते थे। कहा जाता है कि 1540 से 1545 के बीच बना हुआ था यह किला, और उनका राज्याभिषेक भी इसी किले में हुआ था। इस किले की बनावट काफ़ी खूबसूरत है। इस किले का जो निर्माण है, कहा जाता है कि इस किले में कुछ ऐसी भी चीज़ें बनी हुई हैं जो आपको काफ़ी चौंका देने वाली हैं। जैसा कि इस किले की बनावट की बात करें तो यह किला चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन यह किला चारों तरफ फैला है, जितना कि यह किला ऊपर दिखाई देता है उससे कई गुना यह ज़मीन के अंदर बना है। और इसकी बनावट ही बहुत ही खुफिया तरीके से की गई है। यानी कि इस किले में जितने जाने के लिए प्रवेश द्वार है उससे एक सुरंग बनाई गई है, जो अगर बंद कर दी जाए तो इस किले पर कोई भी नहीं जा सकता। कहा जाता है कि उस सुरंग का उपयोग शेरशाह सूरी और उनके कुछ खास सैनिक ही करते थे, जिसके कारण वह महफूज रहते थे, उनका पूरा परिवार। और ये भी उन्होंने तब किया था जब उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे, जिसके कारण उन्होंने एक ऐसे किले का निर्माण करवाया जो बहुत ही महफूज हो, जिसमें कई ऐसी खुफिया सुरंगों का निर्माण भी करवाया जिनसे उनका पूरा परिवार सुरक्षित रह सके। और आज भी वह इसमें गुप्त सुरंग तहखाने बने हैं। लेकिन यह किला एक सुरंगों द्वारा ही बनाया गया एक किला ऐसा है जिसमें आज भी बेशुमार खजाना मौजूद है, जो किसी को नहीं पता कि आखिरकार वह खजाना कहाँ पर महफूज छुपा हुआ है। लोगों ने इस किले की बहुत छानबीन की कि आखिरकार वह खजाना कहाँ हो सकता है, जिसके कारण यह पूरा किला एक खंडर के रूप में भी तब्दील कर दिया है, जिसकी छानबीन आज भी जारी है कि आखिरकार वह खजाना कहाँ पर छुपा हो सकता है। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं कि यह किला जितना ऊपर से नहीं दिखाई देता उससे कई गुना यह ज़मीन के अंदर बना हुआ है। इसकी बनावट ही ऐसे तरीके से की गई है कि इस किले से पूरा एरिया वहाँ का साफ दिखाई देता है, लेकिन यह किला नहीं। इसकी बनावट बहुत ही गुप्त तरीके से की गई है। शेरशाह सूरी ज़्यादातर वह इसी किले में उनका शासनकाल रहा, इसी किले में वह महफूज भी रहे और उनका पूरा परिवार भी। यह किला ना कि शेरशाह सूरी के इतिहास की जानकारी देता है, बल्कि अपने आप में कई रहस्यों को भी समेटे हुए है। जब इस किले का निर्माण किया गया था तो इसमें एक ऐसे भी स्थान भी बने हुए हैं जो काफ़ी चौंका देने वाले हैं। कहा जाता है कि इस किले पर कई बार आक्रमण भी हुए थे, लेकिन इस किले की खुफिया बनावट के कारण वह इस किले को नहीं जीत सके, जिसके कारण यह किला शेरशाह सूरी के नाम से ही जाना जाता है। अन्यथा कोई भी राजा इस किले पर शासन नहीं कर पाया। यह किला बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया हुआ है। इस किले की बनावट के पीछे की बात की जाए, जैसे कि यह किला बना हुआ है जिस स्थान से उससे कई यानी कि 10 किलोमीटर दूर दूर तक इस किले की सुरंग भी बनी हुई हैं जो जंगलों की ओर जाती हैं। वहाँ से वह इस किले में प्रवेश करते थे। जैसा कि उन्हें पता चल जाता था कि इस किले में आक्रमण होने वाला है, तो वह कैसे महफूज रहते थे, उसका कारण केवल यही है कि वह सुरंगों द्वारा आते जाते रहते थे, जिसके कारण इस किले का इतिहास ये कहता है कि यह भारत का एक ऐसा किला है जिसमें एक ऐसी सुरंग बनाई गई है, अगर उस सुरंग को बंद कर दिया जाए तो यह किला चारों तरफ से बंद हो जाएगा, इस किले में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि दोस्तों शेरगढ़ किले का इतिहास उसके अंदर की जानकारी देता है कि इस किले का निर्माण कैसे करवाया था। तो ये है शेरगढ़ किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमय बातें। आई होप कि आपको शेरगढ़ किले से जुड़ा इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे आप मेरे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।